राधा 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 श्री राधा 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 सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रसघन मोहन मूर्तिं विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितं राधा चरण विलोडित रुचिरशिखंडं हरिं वंदे। राधा चरण विलोडित रुचिरशिखंडं हरिं वंदे। प्रभु के पावन लीला चरित्रों के कथन श्रवण की ऐसी महिमा है। शास्त्र की बातें कंठस्थ करके दूसरों को उपदेश कर लेना या और अन्य साधनों के द्वारा कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर लेना, पर इन तीन पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। कंचन पर, कामिनी पर और कीर्ति पर। जहां उपासक थोड़ा बढ़ता है तो उसको ये सब प्रलोभन आकर्षित करते हैं, उसे रोकते हैं। या तो कामिनी का आकर्षण उसे रोक देता है, या कंचन का आकर्षण रोक देता है, या फिर मान सम्मान यश कीर्ति। लेकिन जो भगवत लीला चरित्र का कथन श्रवण करते हैं उनके हृदय में ऐसा विशुद्ध भगवत प्रसाद स्वरूप ज्ञान और उसी ज्ञान से शुद्ध वैराग्य और उसी ज्ञान वैराग्य से विशुद्ध प्रेम, ज्ञान वैराग्य और विशुद्ध प्रेम प्रदान करने वाली जो लीला कथा का निरंतर कथन श्रवण पान करते हैं, ऐसी सामर्थ्य फिर इन माया की इन तीन जो प्रबल आकर्षण है, पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा, इनकी इतनी सामर्थ्य नहीं कि उसे रोक सके, उसके परमार्थ पथ को रोक सके। भले उसमें ये दोष हों, पर यदि वो लीला कथा प्रभु के चरित्रों के कथन श्रवण में अनुराग रखता है, बहुत शीघ्र उसे भगवत कृपा प्रसाद रूपी बुद्धि प्राप्त होगी। ये भगवान का वादा है। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। और आपको हृदय की बात कहता हूं, इन्हीं के द्वारा प्रदत्त बुद्धि से माया पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप चरित्र में श्रवण करेंगे कि कंस कितना ज्ञानी है। जब कभी चरित्र आएगा तो सुनना,
हिरण्यकश्यप कितना ज्ञानी है। असुर लोग जब उपदेश देते हैं तो कोई नहीं कह सकता कि असुर है। उपदेश सुनकर यही लगेगा कोई बहुत बड़ा महर्षि बोल रहा है, लेकिन आचरण स्थिति उसकी नहीं, क्यों? भगवत प्रदत्त ज्ञान नहीं है। इसीलिए जब कभी किसी महापुरुष से हमने पूछा है कि संसार समुद्र से कैसे पार हुआ जाता है, तो उनका कृपा, एक शब्द में बोले। कितने हमने महापुरुषों से पूछा, कृपा। एक बार बहुत अच्छे संत पंडित गया प्रसाद जी के शिष्य थे, तो उनके समीप गए। वो शायद उपाध्याय जी उनको कहते थे, बहुत ही भजनानंदी महापुरुष। वो हर समय भगवान नाम नशे में डूबे रहते थे, और दरवाजे पर लिखा था कि किसी भी तरह का कोई विक्षेप ना पहुंचाए, कि कोई जाए खटखटाए आदि। भगवत कृपा से जब कभी गए तो दर्शन या तो दरवाजा खुला मिला या वो बाहर बैठे मिले। प्रभु कृपा करते हैं तब अपने प्रेमी जनों का संग देते हैं। महादेव जी की कृपा से जब यहाँ वृंदावन आए थे तो वो बिहारी जी के दर्शन करने जाया करते थे, तो उसी में प्रणाम नमस्कार करने का अवसर मिलता। धीरे धीरे परिचय जब, तो उनसे हमने पूछा कि मुझे जैसा अनुभव हो रहा है कि आपकी सदैव भगवदाकार स्थिति रहती है, ऐसे हम भी इस स्थिति के लिए ललचाते हैं, कैसे प्राप्त होगी? काफी देर के बाद उन्होंने, जैसे कोई अलसाया हुआ या कोई बहुत ही मादक वस्तु पिए हुए फिर बोले, उनका कृपा, बस इतना बोले और ऐसे ग्रीवा हिलक गई। फिर आधा घंटा तक हम रहे हो ऐसे भी नहीं किए, बस ऐसी स्थिति थी। एक बीच में तो 40 दिन दरवाजा ही नहीं खोले थे, वो बंद अंदर 40 दिन तक। तब ये हुआ कि मर गए क्या, पधार गए क्या, तो खिड़की तोड़ करके, झरोखा तोड़ करके देखा गया तो बैठे ही थे, पानी में पपड़ी पर गई थी। कृपा, ये जो भगवत कृपा है, ये दैन्य के हृदय में उदय होती है, और दैन्य जो अपने में संपूर्णतया असमर्थता का अनुभव करता है उसमें उदय होता है। अपने में असमर्थता का पूर्ण अनुभव उसे ही होता है जो शरणागत होता है। गुरु शरणागत, भगवत शरणागत, वो ये देख पाता है। नहीं तो अहम की धरा में हम वो देख ही नहीं पाते। हमें लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूं, या मैं कुछ कर रहा हूं, या मैंने कुछ किया। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैं करता हूं ऐसा मानता है, वो विमूढ़ात्मा, अज्ञानी जीव। जब शरणागत, गुरु शरणागत, भगवत शरणागत इस मार्ग में चलता है, तो ऐसा नहीं कि शरणागत हुआ और निर्विकार हो गया, दैन्य आ गया, ऐसा नहीं है। ये अनुभूति विषय है। जब हम भगवत मार्ग में चलते हैं तो हमारा अहंकार तत्काल नष्ट नहीं होता। हम शरणागत भी होते हैं, साष्टांग दंडवत भी करते हैं, मुख वचन से भी शरणागत, क्रिया से भी शरणागत, और हृदय से भी शरणागत होना चाहते हैं। फिर भी हमसे विकार जनित क्रियाएं होती हैं, गंदे आचरण हो जाते हैं, गंदा चिंतन बनता है, गंदी सोच होती है। तब हमें संशय होता है, क्या मैं शरणागत नहीं हूं? क्या प्रभु के शरणागत होने पर यह होता है क्या, ऐसा रहता है क्या? तो आप विश्वास कर लीजिए, वो आपकी पूर्ण शरणागति का ही पूरा विधान चल रहा है। आपकी 1000 बार जब सोच गिराएगी आपको, तब असलियत में आपके अंतःकरण में शरणागति उतरेगी कि अब मैं हार्यो बहुत गोपाल, हार गया, बहुत तरह से देख लिया, मैं हार गया, अब नहीं। आर्त भाव से पुकारता है, प्रभु अब नहीं, देख लो मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं रह गई। फिर भी इसके बाद उसकी वही दशा रहती है। ये अनुभव की बात कह रहा हूं।
इसमें किसी का तर्क काम नहीं करेगा, और इसे आप हृदय से विचारेंगे तो आप अपने को पाएंगे इसी में। फिर उपासक को आता है कि क्या आचार्य में, गुरु में, इष्ट में ऐसी सामर्थ्य नहीं कि पूरे सिस्टम को बदल दे। वो बदला जा रहा है, उसी सामर्थ्य से बदला जा रहा है। कैसे बदला जा रहा है? मैं 10 वर्ष से देख रहा हूं, वही बात बार बार आती है, वही वासना बार बार आती है, वही बार बार चेष्टा आती है। तो आप विश्वास कर लेना, यदि आप भगवत प्राप्ति का लक्ष्य दृढ़ किए हैं और प्रभु की शरण में हैं, तो जैसे एक व्यक्ति 1 लाख मैसेज एक ही बात के करे, समझना, और उसमें एक एक आपको डिलीट करना हो तो 1 लाख बार वही बात आएगी ना। अब वो मैसेज जब आएगा वो आप पढ़ोगे, यदि आप डेट नहीं देख पाए तो आपको क्या लगेगा? मतलब इतनी देर से डिलीट कर रहा हूं, बार बार वही बात, मतलब डिलीट नहीं हो रहा क्या? नहीं, डिलीट हो रहा है। 1 लाख मैसेज हैं, समझ रहे ना। यदि आपको तारीख पता है, सिस्टम डिलीट कर रहा है, आपको यह पता है, तो आप धैर्य पूर्वक डिलीट करते रहेंगे। बस ठीक ऐसे ही अंतःकरण का विषय है। अनंत जन्मों से वही काम, वही क्रोध, वही लोभ, वही मोह अपना विस्तार करते रहे हैं। बहुत मैसेज हैं, बहुत। अब हम जब शरणागत होकर भजन साधन में चलते हैं तो 2 काम होते हैं। पहली बात अहंकार का दमन, और दूसरी बात जो वासनाओं के द्वारा रचित खेल है उनको डिलीट करना। अहंकार का दमन करने के लिए मैं कुछ कर सकता हूं, इस बात से आपको मिटिया मेट कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रेम मार्ग है। ऐसे शिष्यस्तेहम साधिमाम प्रपन्नम, मेरे में सामर्थ्य नहीं रह गई प्रभु। ऐसा यहां से ये ऐसे नहीं आएगा, समझाने बुझाने से नहीं आएगा। ये आता ही ऐसे जब सैकड़ों बार वो मुंह भरा गिरता है, कोई उसे सहारा नहीं मिलता, हजारों बार कसम खाता है, हर बार वो हार जाता है, तो चूंकि शरणागत है वो, तब वो अंतर में जाकर के पुकार, अंतर की जो फोन नंबर है ना जिससे बात होती है, वो तब खुलता है उसका। जब सब तरह देखो नंबर मिला, तत्काल गजराज को मुक्त करने के लिए प्रभु भाग पड़े। वो नंबर मिला द्रौपदी का, तुरंत ठाकुर आ गए वस्त्र रूप में। एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाड़हि प्रभु अपनो कर लीन। करुणा निधान प्रभु के यश, प्रभु के लीला चरित्र श्रवण करते हुए, उनका मनन करते हुए विश्वास पूर्वक, धैर्य पूर्वक इस मार्ग में चलते रहो। कभी हारना नहीं इस बात का कि अब हमसे नहीं, ऐसा मत करना। ये मत सोचना कि मुझे कुछ मिला नहीं, बहुत कुछ डिलीट हो गया है, थोड़ा रह गया है। अनंत जन्मों का ये माल मसाला जो हमें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार इस संस्कृति चक्र में, इस प्रवाह में मुझे पटकता, वो तो रोक दिया गया है। और जो आपको अनुभव में नहीं आ रहा वो आगे अनुभव में आएगा। विश्वास कर लो, ये मार्ग विश्वास से ही पुष्ट होता है। चलते हैं प्रभु के पावन चरित्र। इन चरित्रों के श्रवण से सीधे मोह का नाश होता है। समस्त संशयों को छिन्न भिन्न करके आत्मज्ञान प्रदान करने वाली विशुद्ध बुद्धि, भगवत अनुराग प्रदान करने वाला विशुद्ध वैराग्य भगवत चरित्र से प्रकट होता है। अन्य कोई साधन था ही नहीं रत्नावती जी के पास। केवल दासी भगवत चर्चा सुनाती, उसी से इतना बड़ा वैराग्य कि संपूर्ण राज सुखों का त्याग, और इतनी बड़ी दृढ़ निष्ठा कि पति भी विरोध में, लेकिन भगवत अनुराग के लिए मुंडन करवा के बैठ गए संतों के बीच। अन्य कोई साधन नहीं था, केवल भगवत चरित्र श्रवण। अपने लाल बिहारी के पावन चरित्र का कथन श्रवण कर रहे हैं। नंद बाबा के यहां तो उत्सव, महाउत्सव मन रहा है। थोड़ी देर वसुदेव जी की तरफ देखते हैं। ऐसे सौंदर्य निधान प्रभु को
कोई छोड़ करके जब जा रहा हो तो उसको कैसा लगता है, वो वही सोच सकता है जो थोड़ा सा अनुराग आ गया है। तो थोड़ी देर जब ये लगता है कि क्या प्रभु का स्मरण छूट गया, क्या प्रभु हमसे दूर है क्या, तो हृदय में जो विकलता होती है उससे अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरा कोई क्षेत्र ही नहीं जिससे सोचा जा सके कि भगवत विरही को कैसा अनुभव होता है। वो तो जाने मोरी छाती, मीरा जी कहती है, तो मेरा हृदय जानता है। भगवान ने जब वसुदेव और देवकी के यहां प्रकट होना था तो अपनी महाशक्ति को आदेश किया था, कहा था कि तुम जाकर के यशोदा की यहां कन्या रूप में प्रकट हो और मैं अपने समस्त ज्ञान बल आदि के साथ देवकी के यहां प्रकट हो रहा हूं। कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्निकेति च माया नारायणी ईशानी शारदेत्यंबिकेति च, इन नामों से लोग तुम्हें पुकारेंगे। कोई आपको कुमुदा कहेगा, चंडिका, वैष्णवी, विजया, भद्रकाली, ईशानी, नारायणी आदि नामों से पुकारी जाओगी। जो भी तुम्हारी आराधना करेंगे समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली तुम होगी। आपको सच्ची कहते हैं, भगवान ही ये है, कृष्ण ही काली है, काली ही कृष्ण है, कोई दूसरा है ही नहीं, तो कैसे हम स्वीकार करें। पर अंबा के रूप में महावात्सल्य है जगदंबा का, ये हम पूर्व में देखा है। जो भगवती अंबा है वात्सल्य की समुद्र है, करुणा की समुद्र है, और इन्हीं की कृपा से हरि चरणों का आश्रय मिलता है। यहां तक कि अगर जानकी जी भी आसक्त होते हैं राम जी में तो मांगने इन्हीं से जाती है, देवी पूजन करती है और मांगती है। हमको तो सांब इन्हीं ने ही प्रदान किया है, अंब के सहित जो महादेव उन्होंने ही प्रदान किया है। और वास्तविक यदि आप कोई कामना न करें लौकिक, तो अंबा सीधे हरि प्रेम प्रदान करती है। बहुत से प्रसंग हैं ऐसे, आप गोपी जनों ने प्रीतम रूप से यदि लालजू को प्राप्त किया तो अंबा की ही देखो प्रभु ने कहा ना, कात्यायनी, चंडिका, ईशानी, नारायण, तो यही तो है ना। तो कात्यायनी पूजन गोपीजनों ने किया ना, तो प्रीतम रूप से श्याम सुंदर मिले, महाशक्ति है। राधा बाबा ने भी त्रिपुर सुंदरी का आराधन किया और उनकी कृपा से श्री कृष्ण में कांता भाव की सिद्धि प्राप्त हुई। तो प्रभु ने उनसे कहा कि जो तुम्हारी आराधना करेंगे उनकी तुम कामना पूर्ण करने वाली बनोगी, और जो कामना नहीं करेगा कोई, तो या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, ये सबकी बुद्धि रूप में ही विराजमान है, वो सीधे प्रभु के चरणों में बुद्धि को अर्पित कर देती है। जो भगवान की मांग है, मयि वे मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेश है, तो साक्षात अंबा बुद्धि स्वरूप से है वो प्रभु। और अगर यदि अहंकारी है तो फिर यही बदल देती है बुद्धि, बुद्धि ही है ना, ये फिर कुमति का मार्ग दे देती है, छक हो जाकर के। एक है कि देखता है तो अंबा, और एक है देखता है कि उन्हें अपने सुख की दृष्टि से, भोग की दृष्टि से, तो फिर ये लीला करती है उनके साथ। शुंभ निशुंभ आदि ने क्या देखा, उनको सूचना मिली कि बहुत ही सुंदर, अत्यंत सुंदर नव युवती शिखर पे विराजमान हमने देखा है, दूतों ने बताया जाके। तो उनका जाओ हमारे बल का, उनको यश का गान करके प्रलोभन दो और कहो कि हम उनको स्वीकार करते हैं, आकर के वो हमारे सिंहासन पर विराजमान हो अर्धांगिनी के रूप में। वो गए, अंबा ने मुस्कुरा करके कहा हमारी एक शर्त है, जो हम पर विजय प्राप्त कर ले वही हमारा स्वामी हो सकता है। वो जाके बोले कि वो कोई साधारण नारी तो है नहीं। हमने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि जो हम पर विजय प्राप्त है, अरे जाके इस बार सीधे आदेश करो, नहीं तो केस पकड़, केस कर्षण निर्धूता गौरवा मां गमस्यति, उसके गौरव को धूल में मिलाते हुए बाल पकड़ के घसीटते हुए सभा में लाओ। शुंभ निशुंभ ने ऐसा जे भी वो गए और कहा, अपना रूप दिखाने की कोशिश की,
ऐसे अम्बा ने जब रूप अपना धारण किया तो उनको होश उड़ गए, मिटिया मेट कर दिया संपूर्ण नगर के राक्षसों को। यदि हम अंबा पर भोग बुद्धि कर ले तो मिटिया मेट हो जाए, सब अंबा ही है। जितनी भी ये सब अंबा ही हैं। जननी सम जानो पर नारी, सनातन धर्म के सिद्धांत के अनुसार, और अपने तो सबसे चरी हैं श्री जी की सखिया। पूज्य भाव के सिवा यदि अन्य भाव आ गया तो मिटिया मेट हो जाओगे, चाहे जिस साधना के साधक हो, और कुछ अनुभव नहीं होने वाला है। अगर कोई ये समझे कि हम ऐसा सा वो फिर अनुभव नहीं, उस सूर्य उदय और फिर अंधकार, भगवत मार्ग और फिर कामनाओं के खेल बिल्कुल विपरीत हैं। प्रभु ने इनको आदेश किया कि प्रभु ही है इस रूप में, दूसरा नहीं, क्योंकि खूब अच्छे से छानबीन करके हम बता रहे हैं प्रभु ही है। यही कभी नवीन युवती बन जाते हो, कभी नव किशोर बन जाते, बहुत नटनागर है। कोई सूझ वाली आंख ने पहचान के, जो पहचान गया वो आनंदित हो जाता है। यही पहचानना है, परीक्षित यही परीक्षा करनी है, परम भागवत परीक्षित यही परीक्षा करनी। सब मेरा प्रीतम है, मेरे प्रीतम का ही विलास है। बड़ी आनंद की वृत्ति है अगर ये धारण कर लो। जहां जहां तुम्हारा मन जाए, जहां जहां वासनाओं का जाल बिछे, वहीं वहीं तुम ही हो। जीवन मुक्त महापुरुषों के क्षेत्र में आपकी स्थिति हो जाएगी, जहां वो जिस आनंद में रहते हैं। प्रभु ने इनको आदेश किया और आप स्वयं अवतरित हुए। वसुदेव जी को जो आज्ञा की वैसे वो नंद भवन में पहुंचे। लाला को यशोदा जी के पार्श्व में जब लिटाया तो वसुदेव जी विकल हो गए, मतलब वापस चरण नहीं जा रहे थे। एक तो पुत्र भाव, दूसरे इतने आनंद की मूर्ति है श्री लालजू महाराज, कैसे वापस हो। फिर प्रभु का आदेश से स्मरण आया कि उनकी कन्या तो जब योग माया पे दृष्टि पड़ी, समझना, इधर दृष्टि पड़ते ही वो विकलता शांत हो गई, और जो योग माया को लिया तो पूरा चिंतन बदल गया। नवजात कन्या को लेकर के जो ही बंदी गृह में आए, जैसे जैसे होते दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। जे ही देवकी की गोद में उस कन्या को विराजमान किया, हथकड़ी बेड़ी पड़ गई। बस अगर भगवत चरणारविंद पर दृष्टि रहेगी तो हर जंजीर कट जाएगी, और अगर भगवत माया पे दृष्टि रहेगी तो हर जो खुली हुई जंजीर है, जो आप बंधन मुक्त, वो भी बंध जाएगा, पक्का समझ लो। वही है, अगर ये दृष्टि है तो माया पे दृष्टि नहीं, प्रभु पे दृष्टि है। प्रभु को भूले यही माया है। प्रभु के सिवा और कुछ दिखाई दे सुनाई दे यही माया है। जो दिखाई दे जो सुनाई दे वो प्रभु ही है, माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सूत्र अंदर से बैठा लो, आगे बढ़ जाओगे। बंदी गृह के सारे दरवाजे वैसे बंद हो गए, हथकड़ी बेड़ी जकड़ गई और रोना शुरू कर दिया योग माया जी, जो कन्या के रूप में आई है। पहरेदारों को चेतना हुई। पहरेदार जो ही कि कोई संतान हुई है, बहुत सख्त आदेश कंस का था। भागते हुए द्वारपाल कंस के पास गए, कहा महाराज आवाज आ रही है अंदर से, कोई नवजात शिशु प्रकट हुआ है। कंस घबरा गया, इतना सुनते ही घबरा, क्योंकि अब ये आखिरी था, इसी से उसकी मृत्यु थी। घबरा गया, खड़ा हुआ, शीघ्रता के कारण फिर गिर गया महाबलवान कंस। फिर संभला और सूतिका गृह की ओर झपटा। वो सोचकर बार बार विकल हो रहा था कि इस बार तो मेरा काल जन्मा है। बाल बिखरे हुए, रास्ते में कई बार लड़खड़ा करके गिरा, फिर सावधान हुआ। बंदी गृह में पहुंचा, दरवाजे खोले गए। देवकी जी की गोद में देखा भगवती अम्बा कन्या रूप से विराजमान है। बहुत ही आवेश में उसने चरण पकड़ा,
देवकी जी लिपट गई और दुख से व्याकुल होकर के कहा कि भैया आप हमें बहुत प्यार करते हैं, मुझे पता है। देखो अभी तो ये नवजात कन्या है, स्त्री है, स्त्री की हत्या करना, कन्या की हत्या करना यह तो कदापि उचित नहीं है। फिर ये आपको मारेगी, आप सोच भी कैसे सकते हो? देखो ना, आप तुमने दैववश प्रारब्धवश, हमारा भाग्य ही था, अग्नि के समान तेजस्वी बालकों को मार डाला। मैं हाथ जोड़ती हूं, तुम्हारे पैर पड़ती हूं, ये कन्या आप छोड़ दो, इसी के सहारे हम जी लेंगे। मैं तुम्हारी छोटी बहन हूं, आज तक मांगा नहीं, ये मांग रही हूं, दे दो, हमें एक कन्या दे दो। मैं बहुत दीन हूं और आप बहुत समर्थ हैं, मैं बहुत मंदभागिनी हूं, ये अंतिम संतान मुझे दे दो। देखो आकाशवाणी ने कहा था कि पुत्र होगा, लेकिन देखो पुत्र तो हुआ नहीं, कन्या हुई, आप इसे छोड़ दीजिए। बार बार कन्या को अपने ऐसे हृदय से लगा करके देवकी जी रोते रोते कंस से बचाना चाहती, पर कंस तो बड़ा दुष्ट था। देवकी को झिड़क करके कन्या को ऐसे पैर पकड़ा और नन्ही सी नवजात भांजी पैर पकड़कर कंस ने बड़ी जोर से एक चट्टान पर दे मारा। कर्कश हृदय, राक्षसी हृदय, नहीं तो ऐसे हो तो दया से द्रवित तो हो जाए, फिर नवजात शिशु। अब ये श्री कृष्ण की छोटी बहन कोई साधारण कन्या तो थी, लेकिन वो पटको और मर गई। वो तो दिव्य देवी महाशक्ति, महाशक्ति, ये भी बात समझ लीजिए, महाशक्ति है। अंबाजी एक रक्त बीज नाम का राक्षस था, उसका अगर एक बूंद गिरे तो दूसरा वैसे ही तैयार। तो जैसे गर्दन कटी तो लाखों रक्त बीज, उनकी लाखों कटी तो अरबों रक्त बीज। किसी की बुद्धि ही काम नहीं कर रही थी कि कैसे अंबा ने रूप रखा काली का। योजनो लंबी जिभ्या, योजन माने होता है ना 4 कोस, लंबी जिभ्या और विशाल खप्पर और खड्ग, बूंद गिरने की जरूरत नहीं है, ऐसे जीभे में लपेट के खत्म किए। अंबा को ऐसे थोड़ी, बड़े बड़े दैत्यों को, और यहां तक कि जब आवेश में आई तो भगवान शिव को चरणों में लौटना पड़ा, तब वो उनका चिंतन बदला और उस आवेश उनका शांत हुआ। अभी कोई साधारण तो है नहीं। हाथ से छूटी और दिव्य श्रगंबरा लेप रत्नाभरण भूषिता धनु शूले सुचरमासी शंख चक्र गदाधरा सिद्ध चारण गंधर्वैरप्सरा किन्नरोर गई है उपाहर तोरि बल भी स्तूय माने दम ब्रवीत। हाथ से छूट गई और आकाश में विराजमान हुई। देखा कि दिव्य माला वस्त्र चंदन मणिमया भूषण से विभूषित, धनुष त्रिशूल बाण ढाल तलवार शंख चक्र गदा सब धारण किए हुए 8 आयुध, बड़े बड़े सिद्ध चारण गंधर्व अप्सरा किन्नर देवता नागगण सब स्तुति कर रहे। अंबा दिखाई दी, आकाश में विराजमान है। उस समय देवी ने कहा, अरे मूर्ख, तो मुझे मारना चाहता है, क्या मिलेगा तेरे को? इस चेष्टा से क्या मिलेगा? तू मार भी नहीं सकता, अब तो आकाश में विराजमान है, अंबा है। और जो तेरे मारने वाला है वो तो पैदा हो चुका है, अपनी जगह पहुंच चुका है। अब तू निर्दोष बालकों की हत्या मत कर, तेरा मारने वाला सुरक्षित है और वो पैदा हो चुका है। इतना कह करके भगवती अंबा अंतर्धान हो गई। देवी की बात सुनकर कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मतलब ऐसा क्या कि आकाशवाणी भी मिथ्या होती है? देवकी का 8वां गर्भ तो पुत्र होना चाहिए था, और यहां से कहीं और भेज नहीं सकते क्योंकि हथकड़ी बेड़ी और इतना सब प्रभु का रास्ते जल्दी थोड़ी कोई समझ पाता है। उसकी बुद्धि काम नहीं करी, उसने सोचा मेरे से गलती हो गई, आकाशवाणी के चक्कर में आकर के हमने बहुत बड़ा अपराध किया,
देवकी वसुदेव को इतना दुख दिया, कारागार में उनकी संतान को मारा। अब वो आकर के चरणों में गिरा, देवकी वसुदेव जी के, उनकी हथकड़ी बेड़ियां छोड़ी और हाथ जोड़कर कहा, मेरी प्यारी बहन और बहनोई जी, मैं बहुत पापी हूं, राक्षस हूं, छोटे छोटे बच्चों को मार डाला। ये आकाशवाणी, देवता झूठ बोलते हैं, अब मेरी बात समझ में आ गई। ये प्रभु की आकाशवाणी नहीं थी, देवता लोग माया से आकाशवाणी किए, मुझे भ्रम में डाल दिए। मैंने उस आकाशवाणी के कहे अनुसार तुम्हारे बच्चों को मार डाला, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं इतना दुष्ट हूं, करुणा का लेस भी नहीं मेरे में। मैंने अपने भाई बंधु हितैषियों तक का त्याग कर दिया, पता नहीं मुझे किस नरक में जाना पड़ेगा। बढ़िया ज्ञान की बातें आ रही, लगता है कोई महात्मा बोल रहा है। वैसे मैं ब्रह्मघाती हूं, बड़ा अपराध करने वाला हूं, जीता हुआ भी मुर्दे के समान हूं। केवल मनुष्य झूठ नहीं बोलते, मुझे पता चल गया कि विधाता भी झूठ बोलता है, नहीं तो ऐसी आकाशवाणी करता तो सत्य होती। ये झूठ क्यों बोला, मेरी बहन के बच्चे मरवा डाले। मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। यद्यपि मैं जानता हूं कि आप दोनों महात्मा हैं, आपके हृदय में मेरे प्रति कोई रोष नहीं होगा, फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मुझे क्षमा करो और आप अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो, क्योंकि हर जीव को अपने कर्म का फल मिलता है। मतलब ज्ञानी कंस बोल रहा है, अपने पुत्रों के लिए तो शोक मत करो कि नवजात मार डाले गए, उनको कर्मों का फल मिला है। सभी प्राणी प्रारब्ध के अधीन हैं, इसी से वे सदा सर्वदा एक साथ नहीं रह सकते। प्रारब्ध कर्म उनको विलग करता है। जैसे मिट्टी के बनेते हैं पात्र तो बिगड़ते भी हैं और एक दूसरी जगह भी जाते हैं, बनते यहां, प्रयोग कहीं और होते हैं, अदल बदल होता रहता है। ऐसे ही शरीर का है, पैदा कहीं हुआ, मरा कहीं जाके, पोषण कहीं हो रहा है। देखो आप लोग तत्व को जानते हैं। देवकी वसुदेव जी से कंस ने कहा, इस अनात्मा शरीर को जो आत्मा मान बैठते हैं वही दुखी होते हैं। कितना ज्ञान है। ये उल्टी बुद्धि ही अज्ञान है कि मैं शरीर मैं हूं, यही अज्ञान है। बस देवकी से कंस कह रहा है। और यही कारण है दुख का, जन्म मृत्यु का, यही कारण है। शरीर को मैं मानना, आत्मा को शरीर मान लेना, शरीर को मैं मान लेना, ये अज्ञान जब तक नहीं मिटता तब तक दुख सुख रूप इस संसार से छुटकारा नहीं मिलता। मेरी प्यारी बहन देवकी जी, यद्यपि मैंने तुम्हारे पुत्रों को मार डाला है, फिर भी तुम इस ज्ञान का प्रयोग करो, शोक मत करो। ऐसा देखो वसुदेव जी, सभी प्राणी को विवश होकर अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अर्थात हम आप दोनों को जेल में डाला, कष्ट दिया, इसमें वैसे मेरा दोष नहीं, क्योंकि आप ही के कर्म आपको। और ये जो दुख होता है ना, अपने स्वरूप का अनुभव ना होने के कारण होता है। अब आप कंस के उपदेश है, अपने स्वरूप को ना जानने के कारण ये दुख सुख का भोक्ता बनता है जीव। मैं मारने वाला हूं या मैं मारा जाता हूं, दोनों बातें अज्ञानी की हैं। शरीर में जिसने देहाभिमान कर लिया है वही अज्ञानी मारा जाता है, वही अज्ञानी बाधक भाव को प्राप्त होता है, वही अज्ञानी दूसरों को दुख देने वाला होता है, स्वयं दुख भोगता है। मेरी बात समझिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं दुष्ट हूं तो मैं हूं दुष्ट, मुझे क्षमा कर दीजिए। तुम तो साधु हो, तुम तो हम जैसे दुष्टों को क्षमा करने वाले हो, दीन रक्षक हो। ऐसा कह करके उसने देवकी वसुदेव दोनों के चरण पकड़ लिए और आंखों से आंसू बहा करके, ऐसा करुणा की मूर्ति है देवकी वसुदेव जी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, आप जैसा वर्णन कर रहे थे ठीक ऐसा ही है, सबको अपने प्रारब्ध का फल भोगना पड़ता है। ऐसा समझा बुझा करके विश्वास दिलाया और देवकी वसुदेव जी को कैद से छोड़ दिया और तरह तरह से सुख सुविधाएं भेंट करके वो कि इनको जो हमने दुख दिया है वो सब
भाव इनका मिट जाए और हम पर कृपा करने लगे। जब देवकी जी ने देखा कि बहुत रो रहा है, बड़ा पश्चाताप कर रहा है, तो उन्होंने उसे क्षमा कर दिया, सारे अपराध भूल गई और हंस करके कहा कि आप तो बहुत मनस्वी हैं, आपने जो बोला ठीक वैसा ही है, जो जीव जैसा करता वैसा भोगना पड़ता है। जीव अज्ञान के कारण ही शरीर आदि को मैं मान बैठता है, इसी के कारण वो अपने पराये का भेद कर लेता है। ये भेद दृष्टि जब तक है तब तक शोक, हर्ष, भय, द्वेष, लोभ, मोह और मद से वो अंधा होकर भटकता रहता है। फिर उसको इस बात का ही पता नहीं रहता कि सबके पीरक भगवान ही सारी लीला करा रहे हैं। एक वस्तु से दूसरी वस्तु का नाश, एक भाव से दूसरे भाव का नाश केवल भगवान ही करा रहे हैं। लगभग उपदेश एक ही जैसा, लेकिन अनुभूति में बहुत बड़ा अंतर है। वो केवल वाणी से बोल रहा है, बिल्कुल अनुभव नहीं कंस को, और देवकी वसुदेव जी जो बोल रहे हैं ये स्वरूप में स्थित है। इधर इनको संतुष्ट करने के बाद जब देखा कि वसुदेव देवकी जी निष्कपट भाव से प्रसन्न होकर बात कर रहे हैं, उनसे अनुमति लेकर महल चला गया। उसको चैन नहीं पड़ी, रात्रि भर वो इस बात पर विचार करता रहा कि आखिरकार मेरे मारने वाला पैदा हो गया है। जो देवी ने कहा, आकाशवाणी ने कहा था कि वसुदेव देवकी के संयोग से जो बालक 8वां होगा वो तुम्हें मारेगा। आखिरकार है क्या ये विषय? मंत्रियों को बुलाया आपने, और मंत्री जैसे राजा वैसे मंत्री थे, सब धूर्त स्वभाव के थे, न नीति को जानते थे, न दया थी, न श्रद्धा था, न विश्वास था, पूरे आसुरी स्वभाव के थे। शत्रुता की प्रधानता उनके हृदय में रहती थी। जो आसुरी स्वभाव के होते ना, छू दो तो बस फिर मतलब देख लो उनका स्वरूप, नाक पे गुस्सा रहती हुए लड़ जाएंगे। कंस ने सबको बुलाया और कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी के 8वें संतान हमें मारेगी। 8वें संतान तो कन्या हुई, और उसने कहा देवी ने कि तुम्हारे मारने वाला पैदा हो गया है। अब तो बड़ी समस्या में फंस गया हूं। तो जो मंत्री थे उन्होंने कहा, भोजराज, हम लोग जो सलाह दे रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। पहली बात तो आप निश्चिंत हो जाइए, आज से ब्रज 84 कोस में, छोटे छोटे गांव में, हीरों की बस्तियों में और जितने भी नगर हैं 84 कोस में, 10 दिन तक के बच्चे मरवा डालते हैं। पूरे 84 कोस में 10 दिन तक कहीं भी पैदा हुआ का मतलब ब्रज में ही तो है ना। तो आज से लेकर 10 दिन तक जितने बच्चे पैदा हुए हैं वो सब मरवा डालेंगे, आप चिंता न करो। ये हम आज से ही काम शुरू करते हैं। और आप देवताओं के लिए क्यों डरते हैं? हमने देखा है आपको और देवताओं के बल को। जब आप धनुष की टंकार करते हैं तो घबरा के भागते हुए बड़े बड़े देवता नजर आते, हमने देखा है। जिस समय युद्ध भूमि में आप चोट पर चोट करने लगते हैं तो जैसे बाण वर्षा ऐसे होती है, जैसे वर्षा हो रही हो, ऐसे आप बाण वर्षा करते, तो बड़े बड़े देवता घायल होकर और भाग जाते हैं। कुछ जो है छिन्न भिन्न हो जाते हैं, कुछ अस्त्र शस्त्र डाल देते हैं, कुछ चोटी और अपनी कच्छ खोल करके, ये होता है भयभीत होकर के शरण में आना। आपकी शरण में आ जाते और कहते हैं हमारी रक्षा करो। ऐसे देवताओं के लिए आप चिंतित हैं? आपको चिंतित नहीं होना चाहिए। देवता तो वहीं वीर बनते हैं जहां कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। रणभूमि के बाहर वो डीग हाँकते हैं। एकांतवासी विष्णु भी आपसे विजय नहीं प्राप्त कर सकता, मैं जानता हूं। और शंकर में है ही क्या, ले वो तो शक्कर का लड्डू समझे भगवान शंकर और ऐसे है कि अगर तीसरा खोल दे तो बराबर हो गया, कोई अस्त्र शस्त्र चढ़ाने की जरूरत नहीं। और अल्पवीर इंद्र और रहे ब्रह्मा, वो तो तपस्वी अपने तपस्या में लगे रहते हैं। आपको इन सबसे भयभीत नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई उपाय किया जाए तो सबसे बड़ा शत्रु है श्री हरि। ये शंकर जी, ब्रह्मा जी और इंद्र, ये देवता है। तो
अगर वैसे तो हम कहते हैं आप चिंता मत करो, अगर आपको लगता है तो सबसे बड़ा दुश्मन हरि है और उसको जड़ से उखाड़ फेंकने का दृढ़ निश्चय आप कीजिए, और उसकी जड़ है सनातन धर्म, और सनातन धर्म के मूल है गौ ब्राह्मण वैष्णव, तपस्या, सत्य, यज्ञ जिसमें दक्षिणा दी जाती है। तो उसकी जड़ काटने के लिए जहां ब्राह्मणों के नगर आग लगा दो, संतों के आश्रम में उजाड़ दो, मार दो सबको, गौओं के गौशाला में यज्ञ, जहां यज्ञ होती वहां ये सब विध्वंस मचा दो। सनातन धर्म जहां है वहां हरि है। सनातन धर्म के मूल है गौ ब्राह्मण वैष्णव, यज्ञ, सत्य आदि। जहां ऐसा कुछ है वहां सब विनाश लीला शुरू कर दो, कमजोर हो जाएगा हरि। क्योंकि ये साक्षात हरि के शरीर है। यज्ञ है, तपस्या है, सत्य है, ब्राह्मण है, गौ है, वैष्णव है। सारे देवताओं को सामर्थ्य उसी से मिलती है, श्री हरि से। वो असुरों का प्रधान द्वेषी है, परंतु आज तक ठीक पता नहीं चलता कि वो है कहां, इसीलिए हम लोग मार नहीं पाते। महादेव, ब्रह्मा, सारे देवता इनका तो पता है, लेकिन श्री हरि का ठीक से पता नहीं को है किस गुफा में रहता है। उसके मार डालने का उपाय है प्रधान की भजन करने वाले ऋषियों को मार डाला जाए। हंति श्रेयांश सर्वाणि पुंसो महदति क्रमः। देखो असुरों ने ऐसी सलाह दी जिससे सारे सुकृत एक साथ नष्ट हो जाए। जहां वैष्णव संत जनों की हिंसा होती हो वहां शांति, वहां आनंद, वहां सुख सवाल नहीं उठता, सारे सुकृत एक साथ नष्ट हो जाते हैं। कंस की तो बुद्धि स्वयं बिगड़ी हुई थी, देख लो बिगड़ी हुई बुद्धि में भी उपदेश आते हैं, पर उपदेश ऐसा नहीं कि अगर इसकी बुद्धि शुद्ध है तो उपदेश कैसे, उपदेश तो शुद्ध हो सकते हैं लेकिन उसकी बुद्धि बिगड़ी हो सकती है। इसलिए यहां खास बात है, यह हम हृदय की बात कहते हैं कि संसार के आकर्षण से मुक्त करने वाली जो बुद्धि होती है वो भगवत कृपा से मिलती है। विश्वास कर लेना, पढ़ाई लिखाई, वेदाध्ययन, शास्त्र स्वाध्याय और जितना सब, इससे बुद्धि संसार को फंसाने वाली तो मिल सकती है कि लोगों को प्रभावित करके आप ऐसे, लेकिन जड़ चेतन की ग्रंथ का भेदन करने वाली बुद्धि केवल हरि कृपा से मिलती है, केवल गुरु कृपा। इसीलिए मोक्ष मूलम गुरु कृपा लिखा हुआ है। इसीलिए ददामि बुद्धि योगम तम प्रभु कह, मैं देता हूं, सच्ची बात कहता हूं, परम सत्य बात कहता हूं कि सब करके देख लिया और जब हार गए तो पता नहीं चला कैसे वो गांठ निकल गई। मतलब आश्चर्य की बात। सुबह इनसे यही कह रहे थे कि भाई सब देवी देवता भगवान के सब अवतार मनाए, सब किए, लेकिन जहां सुधार होना चाहिए वहां सुधार नहीं हुआ। और जब हार गए और हार कर उनके सहारे हो गए तो वो जो बिगड़ा था वो लगे नहीं कि बिगड़ा है। कब मतलब वो सुधर गया ऐसी कोई भावना ही नहीं बनी, वो सब चिंतन ही गया, वो सब चैप्टर ही गया। जा सुकृपा नहीं कृपा आघाती, दैन्य होकर। पर हारना तभी होगा जब कीन हो कहो अभिमाना सो खोवंचा कृपा निदाना। जो अगर ये बात आ जाए कि अभी हार जाओ तो अभी आपका निरंतर भजन होने लगेगा। अभी आप देखोगे वो चतुर बुद्धि आ जाएगी जो माया के हर सूत्रों को काट देती है। सुजान बुद्धि वही है, कोई भी आकर्षण आपको भगवत विस्मरण न करा पावे, एक सेकंड भी आपका व्यर्थ न जाने पावे, जान लेना आपकी चतुर बुद्धि जागृत हो गई। भगवत कृपा प्रसाद बुद्धि कैसे पहचाने कि हमारी भगवत कृपा प्रसाद बुद्धि है या त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा प्रेरित बुद्धि है। कोई भी विषय, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पद प्रतिष्ठा, कोई भी व्यवहार चेष्टा हमें भगवत विस्मरण ना करा पावे, इतनी सावधान बुद्धि, यही है देव कृपा करि बुद्धि प्रकाश। देव सुबुद्धि कृपा करि मोहि पोइ सुगुण माला रचो। यह है सुबुद्धि। सावधान रामय भजे ते चतुर नर। वही सुजान, वही चतुर, वही भगवत प्रदत्त बुद्धि वाला है जो एक क्षण भी कहीं धोखा नहीं खाता। देख लीजिए आप, ये बहुत सावधानी की बात। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान,
कोई भी संयोग वियोग, कोई भी मान सम्मान अपमान निंदा स्तुति, कुछ भी त्रिभुवन की कोई भी घटना हमें प्रभु से, प्रभु के स्मरण से विलग न कर पावे, यह है भगवत प्रदत्त बुद्धि। वो मतलब उसकी व्याख्या नहीं हो सकती कैसी होती भगवत प्रदत्त बुद्धि। वो बुद्धि कुछ ऐसी होती है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्जत छटा। वो कुछ बुद्धि ऐसी होती है जिसका परिचय बताया नहीं जा सकता। कोई नस नाड़ी, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होता जिसमें प्रभु का स्मरण न समा गया हो। समा गया, जैसे भूत का किसी को आवेश होता है ना, तो उसका अस्तित्व तो नहीं रहता उतनी देर जितनी देर भूत का आवेश रहता है। ऐसे ही जिसकी भगवत कृपा प्रसाद बुद्धि का आवेश जागृत हो जाता है ना, अब त्रिगुणात्मिका माया या अहंकार का कहीं किंचन मात्र भी अधिकार नहीं रहता। कृपा ही कृपा। अगर दुख होता है तो केवल इस बात का होता है कि ये बात तुम जान नहीं रहे यार, कितना बढ़िया अवसर, कितना परम लाभ तुम जान नहीं रहे। विचार करके देखिए आप, जैसे एक व्यक्ति है, उसका जगत में बहुत नाम है, बहुतों के यश होते हैं बहुत प्रकार की चेष्टाओं के द्वारा। कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी है, कोई बहुत बड़ा अभिनेता है, कोई बहुत बड़ा नेता है, आदि आदि आदि। पुण्य प्रताप से ऐसा पूरा जीवन झोंक दिया कि हमारा नाम हो जाए। अब जीवन की शाम होने को आई, सूचना मिल गई, रिपोर्ट मिल गई कि अब आप अंतिम चरण पे हैं। अब आप विचार कीजिए, उसके पास है क्या? जो कमाया, जो उसको मिला, वो हर पल उसे जला रहा है। ये सब छूटेगा, यश छूटेगा, कीर्ति छूटेगी, वैभव छूटेगा, जो भी सब छूटेगा। और जहां जाना है वहां के लिए कुछ है नहीं। कितना धोखे में रहा, कितना खाली है वो, और कितना भयानक दुख है उसको कि अब कोई दवा काम नहीं करनी, अब अंतिम है, अंतिम स्थिति पे आप आ रहे। उसकी दशा पर विचार कीजिए। किस काम में आया वो पूरा त्रिभुवन का यश? किस काम में आया वो वैभव? किस काम में आया व्यवहार? धोखे में मत रहो। ये माया केवल आकर्षण करके आपके समय को केवल नष्ट कर रही। भगवत प्रदत्त बुद्धि, यही भगवत प्रदत्त बुद्धि का परिचय है कि आपकी बुद्धि में बात बैठ गई हो कि ना ना, हम घाटे का सौदा नहीं कर सकते ना, हम पाएंगे प्रसाद लेकिन भजन नहीं छूटे, आपसे बात करेंगे लेकिन प्रभु से विमुख होके नहीं, प्रभु को साथ लेके। अब हमारी हर चेष्टा हमारे प्रीतम के साथ होगी, नहीं तो आग लगे ऐसी चेष्टा में, सो सब धर्म करम जरि जाओ। आग लगे, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा व्यवहार, नहीं चाहिए धर्म, नहीं चाहिए वो यश जिससे प्रीतम का विस्मरण हो। यह चतुर्बुद्धि और ऐसी सम्यक बुद्धि प्रदान करते हैं कि आप राजकाज करते हुए भी भगवत विस्मृत नहीं होंगे। ये वो भगवत प्रदत्त बुद्धि में सामर्थ्य होती है। ये त्रिगुणात्मिका माया से युक्त बुद्धि में नहीं होती, भगवत प्रदत्त बुद्धि में होती है। कि संपूर्ण राजकाज को करते हुए, राजकाज इसलिए कहा कि बहुत बड़ा कार्य, जैसे भगवान की प्रदत्त बुद्धि अर्जुन को है तो कह रहे माम स्मर युद्ध च, युद्ध जैसा भयानक कार्य करते हुए भी मेरे स्मरण में रहना। भगवत प्रदत्त बुद्धि में इतनी सामर्थ्य होती है। भगवत प्रदत्त बुद्धि भगवत कृपा से होती है, और भगवत कृपा का साक्षात स्वरूप है भक्त संग, प्रेमी संग, रसिक संग। आपको यदि भक्तों का संग मिला है, भक्तों का सानिध्य मिला है, तो आपके ऊपर भगवत कृपा है। अब चूकिएगा नहीं, आप अपने समय को व्यर्थ मत कीजिएगा। बहुत बड़ी बात है, बस इतना पकड़ लीजिए आप। नहीं, ज्ञान बघारने, कंस भी ज्ञान बघार रहा भैया, बड़े बड़े असुर भी बड़ा शास्त्रों की बातें, खास बात नहीं। खास बात है आपकी बुद्धि की चतुरता। चतुरता इस बात का कि एक मिनट भी हम भगवत विमुख नहीं जिएंगे। हमारी हर चेष्टा भगवत सन्मुख होगी। हमारी चेष्टाएं, हमारी क्रियाएं जो होंगी वो प्रभु को लिए लिए होंगी। हमारी वाणी होगी उसमें प्रभु होंगे, हमारा चिंतन होगा उसमें प्रभु होंगे। प्रभु के बिना नहीं। अब नहीं, अब लो नशानी, अब ना। यही सबसे, सब शास्त्रों का सार यही, आपका एक भी मिनट व्यर्थ न जाए। आप फिर देख लेना, फिर देख लेना आपको कैसा आनंद मिलता। सच्ची मानो,
कोई नशे में इतना नशा नहीं जितना हरिलाभ में नशा है। जब थोड़ी देर के लिए आप सोचो, आप किसी भयानक रोग से ग्रसित हो गए और आपको अकेले छोड़ दिया गया, आप श्री कृष्ण नाम में, राधा नाम में अपने चित्त को लगाइए, आप मांग करेंगे कि मुझे अकेले छोड़ दिया जाए। आपका मन ये कहेगा कि कोई हमसे बोले ना, कोई हमसे मिले ना। महारस की बात। इसलिए शेष चर्चा आगे। एक भी मिनट खाली मत रहिए, बस ये ध्यान दीजिए। चतुरता इसी में है कि प्रभु का भजन न छूटे, प्रभु का सुमिरन न छूटे, प्रभु का संबंध न छूटे। अगर ये है तो आप परिणाम देखना कितना अच्छा होगा। मगर सब झूठा है, सब व्यर्थ है। विचार करके देखो, सब व्यर्थ है यार। जब वो समय आता है ना कि अब गए, फिर लगता है क्या हमारे पास। उस समय जो घबराहट होती है, उस समय जो अनाश्रित जीवन होता है, और उनसे पूछो जिन्होंने जीवन में प्रभु का आश्रय लिया है, मुस्कुराते हुए जाते हैं। उस समय गोविंद आता है, दौड़ता हुआ आता है, कहता आओ यार, जीवन भर हमारे लिए रोए, आओ चलो अब हमारे साथ खेलो चल करके। हाँ, अरे बहुत लाडले हैं, बहुत दुलारे हैं, बहुत प्यारे हैं। हम उनकी यारी की बात कहते हैं, पक्का समझ लो अगर इनको यार बना लिया, आर पार है, चिंता मत करो। हाँ, हमारी लाडली जो अत्यंत आसक्त चित्त है इन पे। नंद के लाल हरे ओ मन मोर, लाडली जो कह रही है। बिल्कुल, यार बनाओ तो इनको बनाया, प्यार करो तो इनसे प्यार करो। जिनकी प्राणाराध्य श्री लाडली जो है, लाडली जी के प्राणाराध्य है, इनसे प्यार करो। लाडली जी से प्यार आप स्वयं नहीं कर सकते, यही कराते हैं। अंदर की बात बताता हूं, जिस पर श्री कृष्ण कृपा नहीं, वो गोरे चरणारविंद तक नहीं पहुंच सकता। आप अपनी बुद्धि को देख लीजिए, इतना सब होने पर गोरे चरणारविंद की ठसक और आसक्ति इन्हीं से आएगी। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए, क्योंकि लालजू के हृदय का आनंद धन श्री लाडली जो है, बहुत प्यार करने वाले लालजू हैं। बाया ऐसी धूल फेंकती है कि ये बात समझ में ना, कहाँ प्यार करते हैं, मुझे जला रहे हैं ऐसा। अरे चुप रहो यार, वो जला नहीं रहे, वो सब जंग हटा रहे हैं। और वो ऐसे मिलेंगे आके पूछो मत। मतलब अब आगे कुछ शब्द नहीं रहता। बलिहारी है, पता नहीं किसकी बलिहारी करूं, यही लगता है कि किसकी बलिहारी करूं कि ये मिल गए। अगर ऐसे यार से परिचय न होता तो धिक्कार हो जाता जीवन। मतलब कैसे, अगर गुरुजनों की कृपा ना होती, प्रभु की कृपा हमें घेरे ना होती, तो इनसे प्यार की बात ही ना आती। और इनसे प्यार करते करते न जाने कितने बीच में विघ्न आते हैं, वो सब ऐसे पार होते। तभी बस एक ही शब्द रहता, कृपा कृपा। इतनी बड़ी चढ़ाई उनकी कृपा से चढ़ गए, उनकी कृपा से बात। प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, प्रभु के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए, इतनी बात ला ली। और कैसे, बस आगे कुछ वर्णन नहीं है। जब किसी से किसी को प्यार हो और वो मिला ना हो, फिर उसको देखो कैसे जीता है। जरा संसार में देखो वो कैसे जीता है। वो उसी गली की तरफ देखता रहता है जिधर से उसका प्यारा आने की संभावना होती है। अगर कोई उससे बात करो, कहते जाओ यार हमसे बात मत करो। बोले क्यों बात, चलो। उसको उसकी याद में डूबने में अच्छा लगता है, या तो उसकी बात करने लगे कि तो ठीक ऐसे ही हमारा जीवन होना चाहिए। हम पंथ निहारते रहे वृंदावन की गलियों में, किधर से मेरा गोविंद आ रहा है, मेरा प्रीतम आ रहा है, किधर से मेरे राधा वल्लभ ला रहा है। अगर बात है तो कोई प्रीतम की बात करे नहीं, भले प्रेम नहीं है लेकिन प्रेम का नाटक करते हैं। हम उन्हीं के लिए बैठते हैं, उन्हीं के लिए रोते हैं। और जब वास्तविक आ जाएगा ना, तो इन आंखों में वो समा जाता है। वो आता जाता नहीं है कि बोले आए प्रीतम चले गए, तो भाव दशा होती है। वो समा जाता है, वो रोम रोम में समा जाता है। कैसे तुम्हें बताए, वो समा जाता है। कैसी रात बीतती है, कैसे दिन बीतते हैं उसके, जिसके ये यार होते हैं, जिसके ये प्यार होते हैं। और काहे के लिए जीवन है। इनसे बस चुप रहो, कुछ बोलो मत। अंदर ही अंदर जो हो रहा है बुरा भला उनको समर्पित करते रहो। बस इतना बैठालते रहो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कोई नहीं है, बस। जय ही जय, विजय ही विजय। श्री राधा वल्लभ लाल की।
राधा 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 श्री राधा 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 श्री नवनिवृत्त निकुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जो महाराज की जय। श्री हित सेवक जो महाराज की समस्त सहचरे वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रसरानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे।